आधे लोग इसमें से लगभग रिटायर हो चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल से 15-16 लोग मर चुके हैं। टोटल 91 लोगों का था, उसमें अलाइव 52 लोग ही बचे। तो ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी मर के खत्म हो जाए, तो कॉज इस तरीके से खत्म हो, अगर तो ऐसा लिखवा दे और खत्म कर दे सब इस केस, हम लोग भी घर बैठे हैं। पीएम साहब इतना हर किसी की सुनते हैं, हर किसी को रिलीफ देते हैं, तो आप ले तो जाइए, उनके कानवट डालिए ऑनरेबल पीएम साहब के। अब आप बताएंगे नहीं तो पीएम साहब को क्या पता चलेगा कि कहाँ क्या मसला है। वो तो इनवाइट करते हैं, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, अपने मन की बात बताते हैं और सबके मन की बात जानते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बताइए। सर मेरा एक ये कहना है कि सब 2021 से 2024 में मेरे को लगता है एक दर्जन से ऊपर सेक्रेटरी साहब बदल गए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सेक्रेटरी क्या, इनके पूर्वाधिकारियों ने क्या निर्णय लिया, वो सब रिकॉर्ड का पार्ट रहता है। सेक्रेटरीज तो अपना आते आते चेंज होते रहते हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन है। तो मेरा सर सबमिशन ये है कि इसी आड़ में चाहे तो 2-5 साल और हम लोगों को कर दे। आधे लोग इसमें सर लगभग रिटायर हो चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल से 15-16 लोग मर चुके हैं। टोटल 91 लोगों का था, उसमें अलाइव 52 लोग ही बचे। तो ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी मर के खत्म हो जाए, तो कॉज इस तरीके से खत्म हो, अगर तो ऐसा लिखवा दे और खत्म कर दे सब इस केस, हम लोग भी घर बैठे हैं। He is a regular secretary of the department और in charge secretary। सर पर्सनल प्रेजेंस डायरेक्ट कर दीजिए आप सर, प्रेजेंट इन पर्सन ही। वीसी से करता है सर वीसी से तो हम लोग दे ही रहे हैं इनको इतनी इंटेलिजेंस, उसके बाद ये देखिए ऐसी चिट्ठी लिख के भेज दिया। वीसी से भी आगे ये नहीं बता सकते जो केयर टेकिंग वाले के साथ मैं केयर टेकर हूँ, सब मैं आगे देखूंगा करूंगा। पर्सनली बुलाइए साहब। क्या करे बताओ। आई थिंक आ तो सकते थे, एक्चुअली ये ग्राउंड तो कुछ है नहीं एक्चुअली। It's not that logical. मतलब कोई इंचार्ज ये कहेंगे साहब हम इंचार्ज इसलिए नहीं जाएंगे, इंचार्ज तो इंचार्ज है वो सभी So he has been given the additional charge. So you cannot take any principal decision in respect of that. So the direction is चार्ज मींस एडिशनल चार्ज। एक मंत्री के पास एक विभाग होता है, कई बार एक मंत्री के पास 8-8 विभाग भी होते हैं। अब वो केवल नॉमेनक्लेचर की बात है कि आप उस विभाग का आपको एडिशनल, यू आर सारे अर्जेंट मैटर। क्वेश्चन ये नहीं है, सपोज क्या उस डिपार्टमेंट का वो कुछ भी काम नहीं करते, सैकड़ों काम करते होंगे ना एडिशनल चार्ज के रूप में, करने पड़ते। तो हम ये कहेंगे साहब एडिशनल, क्वेश्चन इज किस केस को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। मींस एडिशनल चार्ज के रूप में हम कह रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट। So there has been the problem from the Ministry of Finance also, because they have taken the principal objection in respect of giving this benefit. So Yeah. again, you know, there has to be a coordination with the Ministry of Finance, and because साहब ने वही ऑर्डर Yes. दिया था कि ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट द कोऑर्डिनेशन डन अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से मंत्री के कैबिनेट में ले जाना पड़ता है। दैट इज दी ओनली वे। वरना एक अनार 100 बीमार वाली बात तो गवर्नमेंट के साथ हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। definitely also we have to implement this model. होराइजन ऑफ वर्क इतना बढ़ रहा है, वो रोज नई चीजें करते हैं, रोज नई चीजें करते हैं। और जहां गवर्नमेंट चाहती है, जहां एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ विल पावर है, जहां गवर्नमेंट चाहती है वहां पे पैसा भी उपलब्ध होता है, मार्केट से लोन उठाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं उठाती। Sir, I have instructed to the officer concerned in respect of that they should take initiative for compliance of this order, because also there is a corpus which has been given by the Ministry of Finance, Ministry of Culture to the IGRMS, because IGRMS has been given the autonomous status. So I have just given some advice to them that in this manner you can work out, and ultimately you cannot escape away from the compliance of the order. It has to be done also. ना ये नेक्स्ट वीक तो क्या है, अक्टूबर है ना। फिर इसको कम से कम 1 महीने बाद रख लें सर। मेरे ख्याल से बाय दैट टाइम द रेगुलर सेक्रेटरी विल बी देयर, बिकॉज़ कि इसे आज क्या डेट है, 24 अक्टूबर को रखते हैं और इंचार्ज साहब अपीयर ऑन थ्रू बीसी। ठीक है सर। 24 अक्टूबर को बीसी से और सर इसको आफ्टर वेकेशन रख लें सर, दीपावली वेकेशन सर। तो करें भाई। This case on 24th October, let in charge Secretary Culture श्री ए चावला अपीयर थ्रू बीसी डेफिनेटली। ये पांडे जी आवाज आ रही है? जी सर। चावला साहब को बोलिए 24 अक्टूबर को इंचार्ज का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि सेक्रेटरी को अपीयर नहीं होना है। और हम उन्हें पर्सनल प्रेजेंस का डायरेक्ट नहीं करना चाहते, हम पहले बता रहे हैं, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पर्सनल प्रेजेंस के लिए डायरेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, वीसी से उनको अपीयर होना चाहिए। और हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, ना आप अपीयर होइए ना सेक्रेटरी अपीयर हो। जो इन लोगों का काम अटका पड़ा है आप उसको काम करवाइए। अपना ऑनरेबल पीएम साहब इतना हर किसी की सुनते हैं, हर किसी को रिलीफ देते हैं,
तो आप ले तो जाइए, उनके कान में डालिए ऑनरेबल पीएम साहब के। अब आप बताएंगे नहीं तो पीएम साहब को क्या पता चलेगा कि कहाँ क्या मसला है। वो तो इनवाइट करते हैं, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, अपने मन की बात बताते हैं और सबके मन की बात जानते हैं। और ये चीख चीख के अपने मन की बात बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। उन्हें कहीं पता चल गया ऑनरेबल पीएम साहब को कि अमिताभ पांडे जी ने गरीब पक्षकारों के 80 साल के मन की बात उन तक नहीं पहुंचाई, तो आपसे नाराज ना हो जाए वो। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड सॉल्यूशन सर निकाला हुआ है, विल बी पुटिंग अप बिफोर यू फॉर योर कंसीडरेशन सर। I want to see the correspondence which your secretary has made to the cabinet secretary, and cabinet secretary has coordinated in the matter because his role is of coordination. Whether your secretary has demanded the money from the finance department or not, आप ये सब सर करिए। जी सर हमने किया हुआ है, फाइनेंस को सर ने लिखा है। मुझे जो मेरी सीमित नॉलेज है, मैंने लोगों के काम भी होते देखे हैं और वरना सड़े सड़े से काम अटकते हुए भी देखे हैं। ऑफिसर जिस बात को करना चाहे उसको करते हैं, जिसको नहीं करना चाहते नहीं करते। अब हो क्या क्या, जब तक बत्ती नहीं पड़ती है कोई कुछ काम नहीं करना चाहता। रिसेंटली यहाँ का भी एक केस था, 5 साल से अटका हुआ था। एक दूसरी ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने बत्ती दी, उनको मिल गया उनका एरिया। अभी देखिए, जब विल पावर की बात होती है अभी, है ना, तो मेरा मतलब है ऐसा मजबूर नहीं करिए। देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यही काम है कि जो हमारे पास आए फेयरली विदाउट प्रेजुडिस उस पार्टी को वो करें। आपकी कोई बात है तो आप कहिए, लेकिन हम अपियर ही नहीं होंगे, हम बड़े साहब है, वो बात नहीं चलेगी भाई। नहीं सर, सेक्रेटरी साहब एक बार अपियर हो चुके हैं सर पहले। अरे अब हुए होंगे, गुजरा जमाना। नहीं सर, अभी जो पहले सेक्रेटरी थे वो सर अपियर हो चुके थे 2 महीने पहले। चलो अभी तो आप अपियर हो 24 अक्टूबर में, है ना। Could this come on 5th because 24th up? इसमें ये कर दो, लेट ए कॉपी be placed on record and copy be given to the for the petitioner। I will do it, Lord. है ना, एक यहाँ भी लगाते हैं। मैं दे देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट अगर गोपनीय नेचर का हो तो हम भी नहीं सर, गोपनीय नेचर का नहीं, it's just for the purpose to apprise this court that कोई regular secretary So नहीं है। may I just seek my lord's indulgence? सर 24th. एक रिक्वेस्ट, रेगुलर सेक्रेटरी तक सर परमिशन दे दीजिए। 5th. जब रेगुलर सेक्रेटरी आ जाए सर, इट्स ड्यू वेरी शॉर्टली, ही माइट बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमें तो 24 अक्टूबर को इंचार्ज रेगुलर सेक्रेटरी का जो भी होगा हम तब तक नहीं टालेंगे, मैं भी ऑनलाइन। तब तक नहीं टालेंगे, है ना। ठीक है, जी सर। है ना। 24 अक्टूबर को जो भी होंगे उस कुर्सी पे, जो एडिशनल बाय वे ऑफ एडिशनल और रेगुलर, वो अपीयर हो थ्रू बीसी, है ना। Let it be on 5th, Lordship, as the request has been made by Mr. Friend. क्या? 5th of November. 5th November. अच्छा चलिए, ये दोनों वकील साहब 24 अक्टूबर के बजाय 5 नवंबर की डेट दे रहे हैं, मांग रहे हैं तो 5 नवंबर की दे देते हैं। उनका ये कहना है कि पांडे जी दिवाली अच्छी तरह मना ले। अब देख लो, जिनका आप काम नहीं कर रहे वो नहीं सर, हमारे एम्प्लॉय दिवाली अच्छी तरह मनाए सर, मेरी इच्छा नहीं है। नहीं, उनका ये कहना है कि साहब वो सेक्रेटरी साहब आप पांडे जी पे गुस्सा होंगे, इसलिए पांडे जी को दिवाली अच्छी मना लेने दें। ठीक है सर, मेरे एम्प्लॉय अच्छे मनाए सर। ठीक है, 5 नवंबर, ठीक है। Hello. थैंक यू सर। Oh, sir. Will it?